नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हमारा अड़ोस पड़ोस की ओर देखते हैं, हम जैसे वो दिखते हैं, वो हमें देखते हैं, स्वयं के साथ तुलना करते हैं। हम उन्हें देखते हैं, अपने साथ तुलना करते हैं। हमारी चेष्टा सामने वालों की चेष्टा, औरों की चेष्टा, सब कुछ देखने के उपरांत कोई भेद नजर नहीं आ रहा। वेदी में बैठे भगवान को देखने से भी लगभग यही दशा है, किंतु जब भीतर से देखते हैं अथवा उपदेश सुन करके समझते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। ये कैसा रसायन है? ये एक रसायन। रसायन जब बनता है फिर उसको पूर्ण स्थिति तक ले जाना संभव असंभव तो नहीं है, लेकिन कष्ट साध्य है, समय साध्य है। और कौन सा साध्य है? श्रम साध्य है। और कौन सा? हाँ, बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ क्या? पूरा चुकाओगे तो संभव। इन सब बातों को हम इसलिए रख रहे हैं। हल्दी होती है और चूना होता है, दोनों के रंग आपस में मिलते नहीं हैं, स्पर्श भी मिलता नहीं है, रस भी मिलता नहीं है, गंध भी मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। किंतु वर्ण तो मिलता ही नहीं, क्योंकि ये हल्दी है और वह चूना, एक सफेद है और एक पीठ है, इतना अंतर है। अब इन दोनों का मिश्रण किया जाता है। अनुपात से मिश्रण होने के उपरांत जादू टोना हो जाती है। न चूना दिख रहा है, न हल्दी दिख रही है। कोई ढूंढ लो, वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, और तीसरी वस्तु हमारे सामने आ गई। ये कैसा चिपक गया? देखने में आता ये बिल्कुल ही आज आया है, कल जाना रवाना होना है, तो यहाँ पर ये बैठा रहेगा और कोई है ही नहीं वहाँ पर। ये जड़वट है। हिलाया पिलाया, खिलाया मिलाया, सब कुछ किया, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न उठता है, न बोलता है, न कुछ भी नहीं करता। ये क्या है? अरे अब इसमें कुछ है ही नहीं। डॉक्टरों के, वैद्यों के माध्यम से ये ज्ञात होता है। इसमें श्वास वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। विश्वास नहीं होता कहाँ से कहाँ चला गया वो। तो आचार्य कहते रसायन जैसे हो तो इसको पूर्व स्थिति तक लाया जा सकता है। पूर्व स्थिति क्या थी अनंत काल से कोई पता है नहीं,
लेकिन अब वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये कर्म जो उपाधि है, इसको हमने बनाया, जिस संयोग से बन गया है उसको पुनः पूर्व स्थिति लाया जा सकता है। फिर वह यह जो कुछ भी दिख रहा है फिर समाप्त होगा। मेरा तेरा आदि आदि जितने भी संबंध हैं कारकों का, ये सब कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। कर्ता यदि अलग हो गया तो फिर इसके उपरांत न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न संबंध है और न ही आधार अधिकरण है। अब फिर ये कोई भी नहीं है तो फिर संबोधन भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बोध आ गया है तो फिर संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव के इन वचनों को हमें सोचना समझना और एकांत आग्रह को भूल करके, क्योंकि दिख रहा है लेकिन ये जो दिख रहा है उतना ही पर्याप्त नहीं है, इसकी भी उम्र है। उस उम्र के बाद इसे कुछ किसी काम का नहीं रहेगा। इधर आधा घंटे हो गया तो अपने आप ही सड़न गिलन क्रिया इसके भीतर से चालू हो गई, जो भीतर है वो बाहर आने को हो जाता है, तो बाहर से अपने आप ही नाक क्यों बंद क्यों कर रहे हो? अभी तो सूंघ रहे थे हैं? नहीं समझे, अब बंद क्यों कर रहे हो? अरे ये मुख भी टेढ़ा हो रहा है, नाक भी टेढ़ी हो रही है, अभी तो फूलता था। इसके बारे में सोचो बंधु, ये नाटक कब तक चलेगा? जीव और पुद्गल नाचे। ये रहस्य बड़ा अद्भुत रहस्य है और वह इस रहस्य को जानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गोरख क्या क्या काम, कौन से में काम में लग गए, उसका क्या प्रयोजन है ये कोई पता है नहीं। कोई कुछ चाहता, कोई कुछ चाहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ सोचता, सब अपने 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 कर्म उपाधि के अनुसार सब कर रहे हैं। आज जो कुछ भी आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो, 22 तारीख के बाद देख लो ना कि यहाँ पर कोई होता। तो आज ये सब बिखरने लग जाएगा। समोसर ना, समोसर तो लग रहा है लेकिन अब बिखरेगा। जहाँ जहाँ से जिसको ले आए थे, ये पक्का है, तो ये तो पक्का है, आप मानो या न मानो, किंतु यह एक वस्तु स्थिति है। लेकिन ये कब तक, कहाँ तक? दो तत्व ऐसे हैं, कहाँ तक और कब तक? क्षेत्र और काल दोनों के माध्यम से सोचते हैं, बहुत ही अद्भुत लगता। कभी डर भी लगता, कभी विस्मय भी होता, कभी ऐसा लगता कि ये क्या हो रहा है। हो रहा नहीं, ये सब इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। उसके बाद समाप्त हो जाता है। दिन आता है, सूर्य दिखता है, रात में भी तो सूर्य होगा लेकिन वो कहीं दूर होगा, इसलिए दिखता नहीं। इसी को हम रात बोलते हैं। और कभी दिन आता है, दिन और रात दोनों मिलने के उपरांत दिन कहते हैं, एक दिन होता है।
तो 12 घंटे जीवन के रात निकल जाती है। दिन के आपाधापी में सब लगे रहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, जो कोई भी है सबके साथ यही घटित होता रहता। कभी बहुत दिन के लिए चले जाते हैं तो फिर कहते उसको भूल ही जाते हैं हम, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं आया। वो भी भूल जाता है। स्थान तो वही है, लेकिन दूरी बढ़ जाती है अथवा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। सर्वज्ञ भी ऐसे हैं जो बैठे बैठे सब कुछ चित्रण अतीत और अनागत के साथ देख रहे हैं। ये वही चित्र सा लगता है, किंतु साधना का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। हम भी यदि उनके अनुकरण कर लें तो अवश्य ही वह फल मिल सकता है, मिलेगा ये विश्वास है। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आप लोगों के यहाँ 2 प्रकार से वृक्षारोपण होता है। 2 प्रकार कौन से हैं यही बताना मैं चाहता हूँ। सर्वप्रथम रोपा लगाया जाता है तो उसको गमले में रख करके उसमें खाद पानी आदि मिट्टी आदि रख करके अनुपात से उसको रखा जाता है और समय समय पर उसे पानी आदि देते रहते हैं। अन्य कोई घास फूस उग आता है उसको निकाल करके फेंकते चले जाते हैं। और इस प्रकार आपको यह गमला प्रारंभ हो गया। और जहाँ कहीं भी जैसे वेदी में से किसी मूर्ति को, बिंब को, जिनराज को उठा करके सामने ला करके रख देते हैं। सब लोग उसकी वंदना परिक्रमा आदि कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, वो रख देते हैं। लेकिन जब गमले में रहते हुए उस वृक्ष के पौधे के नीचे जड़ें और पहुँचती चली जाती है तो गमले से भी नीचे वह जाने का रास्ता पहले से रखा रहता है और उसमें से वो जड़ें निकल करके राशन की खोज करते हैं। अब वह कहाँ राशन मिलेगा, वो जड़ें उसी ओर चले जाएंगे। नहीं समझे? इधर तो है खाद पानी आदि और इधर चले जाएं, होता है ऐसे? तो ये कौन सी बुद्धि है उनके पास, बोलो? आहार संज्ञा तो है, लेकिन आहार संज्ञा इधर जानी तो भी हो जाएगी ठीक। नहीं, इधर प्रतिकूलता है, इधर अनुकूलता है। इसलिए यहाँ पर हमारे वेदना शांत हो गई, पूर्ति होगी। इस प्रकार कितनी भी कठिनाई क्यों न हो उसको पार करके इसी प्रकार दुखी संसारी प्राणी नहीं समझे
खोजता 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 निकलता है। कहाँ जाएं नहीं समझे। इते आए बस अब ये है तो इस प्रकार अब यहाँ इससे भी और ज़्यादा चाहें तो बड़े बाबा के यहाँ चले जाएं, उससे भी आगे चले जाए तो कहाँ चले जाए, फिर कहीं जाना नहीं, अपने में आ जाए। क्योंकि बड़े बाबा ने तो पराये में तो रहे नहीं, वो अपने आप में हैं। तो उसी प्रकार हमें भी यह बोध हो जाता है कि अब गमले को छोड़ दो। छोड़ करके आएंगे नहीं आए, हाँ आए। महाराज गमला तो बाद में हम छोड़ेंगे, गमला भी निकल जाए तो गड़बड़ हो जाए तो मत छोड़ो। लेकिन उसमें राशन पानी तो डालती जाओ, अनुपात से बाधक तत्व से उसको बचाते जाओ। इस जीवन में मुक्ति नहीं सही, लेकिन आगे भी नहीं है ऐसा नहीं कहा गया। इसलिए उस गमले को सींचते रहो, लेकिन नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना के रखो। नीचे जब जाएंगी वो जड़ें, तभी तो आपका विकास का दर भी बढ़ता चला जाएगा। विकासोन्मुखी होना अनिवार्य है। विकसित तो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, लेकिन विकासोन्मुखी होंगे तो अवश्य ही हमारा ऊर्ध्वगमन हो सकता है। तो आपके एक दिन निकट आ रहे हैं। प्रारंभ होना 11 आज कल से प्रारंभ 12 जाप वगैरह सब। आप तो कोई तो एक दिन नहीं है कि घंटे गिनो, गिनती जाओ आप। और आज सूर्य प्रकाश ने भी कह दिया है कि अब कोई 12 नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल अपनी विशुद्धि बढ़ाते चले जाओ। सरकार ने भी धीरे धीरे नहीं समझे अपनी जड़ें हाँ फैलाने को वो दे दिया। होता आवश्यक है, सब तो होना। कितने भी घोड़ा अपना खिलाया पिलाया होता फिर भी तो हिनी ना आएगा तो सही। हिनी ना जानते हो तो ऐसा है, वो खाता भी जाता है और हिलाता भी जाता है। तो हाँ घोड़ा इसी प्रकार हम समझते हैं सरकार का कर्तव्य है हिलाना, हमारा कर्तव्य है चना डाल देना। तो चाहिए ना, सबको चाहिए, योग्य तो चाहिए, आहार पानी योग्य है वो भी क्या करें। बिल्कुल ठीक है, हम उस प्रकार का प्रबंध अवश्य करेंगे। और आज इस क्षण को हम एक बहुत बहुमूल्य मान करके इसका उपयोग करेंगे। भगवान ये क्षण फालतू न जाए, इतना ही हम चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।